अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। आज जो है संडे का डे है और मैं बहुत ज़्यादा लो फील कर रही हूँ क्योंकि सुबह सुबह के टाइम ना हम लोग को जाना पड़ रहा है। मेरे बेटे की जो है आज क्रिकेट एकेडमी में ट्रायल्स हैं, जिसकी वजह से हम सुबह सुबह बस रोज़ा रखा है और उसके बाद थोड़ी देर सोए हैं। उसके बाद उठ के हम लोग तैयार हुए हैं और अब हम जा रहे हैं इसकी क्रिकेट ट्रायल्स के लिए संडे वाले दिन। देखते हैं अब्दुल समद कैसा परफॉर्म करता है और इसका क्रिकेट एकेडमी में एडमिशन होता है या नहीं। बहुत ज़्यादा उसको शौक है क्रिकेट में, फुटबॉल और इस तरह की सब चीज़ें, सब एक्टिविटीज़ करने का। इसीलिए हमने सोचा कि फ्री क्रिकेट ट्रायल्स हो रहे हैं तो हम इसे वहाँ पे ले चलते हैं। ये हमारे घर से तकरीबन 30 मिनट्स अवे है जहाँ पे क्रिकेट ट्रायल्स हो रहे हैं। तो अभी हम लोग निकल रहे हैं। अभी हम पेट्रोल भरवा रहे थे तो बस अभी पेट्रोल फिल हो चुका है, तो अब साथ ही बस हम निकलेंगे। उसके बाद सारा दिन आगे बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं तो मैं वो भी आपके साथ शेयर करूँगी। अच्छा जी, बच्चे यहाँ पे नेट्स में जा चुके हैं। ये इन्होंने अपनी ट्रायल कंप्लीट की है। अभी ना बॉलिंग की ट्रायल हो चुकी है और अभी बैटिंग की ट्रायल चल रही है। तो हमारे दिन की शुरुआत हुई थी बहुत अर्ली मॉर्निंग अब्दुल समद की जो है वो क्लासेस के साथ, और जो उसकी ट्रायल्स थे वो देने के बाद हम लोग आ चुके हैं लकैम्बा। और हम लोग कर रहे हैं ईद के लिए अपनी मीट की और ड्राई गुड्स की शॉपिंग, क्योंकि खाबा भी बहुत ज़रूरी है। जैसे कपड़े वगैरह बाकी चीज़ें ज़रूरी हैं, इसी तरह ईद का खाना पीना और इसकी शॉपिंग भी करना बहुत ज़रूरी है। और इसके लिए भी एक प्रॉपर डे चाहिए होता है जिसमें आपको ये सारी शॉपिंग करनी होती है। यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं जी अपनी ईद के लिए शॉपिंग इकट्ठी, जिसमें सबसे पहले हमें मीट चाहिए था, लेकिन मीट की लाइन में बहुत रश था तो हमने सोचा पहले इकट्ठी कर लेते हैं अपनी ड्राई गुड्स। तो ड्राई गुड्स को इकट्ठा जब हम कर रहे थे तो इसमें जितनी जितनी ज़रूरी चीज़ें थी जो ईद के लिए हमें चाहिए, या फिर अगर मेहमान आ जाएं तो क्या होना चाहिए, उसके लिए हम कर रहे हैं अपनी चीज़ें इकट्ठी। मैंने इसमें ले लिए थे डिफरेंट टाइप के चने की दाल, उसके अलावा डिफरेंट मसाले, बाकर खानी, उसके अलावा चिली सॉस, सोया सॉस, जो कि अगर कोई चीज़ बनानी पड़ जाए। और बाकी आपको नेक्स्ट व्लॉग्स में मैं बता दूंगी कि मैं इतनी ज़्यादा शॉपिंग क्यों कर रही हूँ। तो इसके बाद मैंने थोड़ी बहुत अपनी ड्राई गुड्स की शॉपिंग कर ली और उसके बाद फ्रीज़र सेक्शन में भी नज़र दौड़ा ली कि इधर भी अगर कुछ रह गया तो मैं ले लूँ। और उसके बाद हमारी फेवरेट चिली गार्लिक सॉस, जो कि मुझे काफ़ी जगहों पे तलाश होती है कि अच्छी सी चिली गार्लिक सॉस मिल जाए, मुझे स्पाइसेस अच्छी लगती हैं, तो इस वजह से मैं ये ढूंढ रही थी। लेकिन जब मीट सेक्शन में दोबारा आए सब कुछ परचेज़ करने के बाद, यहाँ पर अभी भी बहुत ज़्यादा रश था, बड़े लंबे ऑर्डर्स लगे हुए थे। काफ़ी देर वेट करने के बाद हमें आइडिया हुआ यहाँ पर हमारा खड़ा रहना जो है वो टाइम वेस्ट हो रहा है, जिसकी वजह से हमें आगे भी जाना था और भी बहुत सारी शॉपिंग करनी थी। तो इस वजह से हम लोग जो है फ़ौरन से यहाँ से फिर निकल गए थे और हमने जो है अपनी बाकी की ड्राई गुड्स की थोड़ी बहुत शॉपिंग कर ली थी। लेकिन हमने अपना मीट जो था वो नहीं लिया था, क्योंकि हमारे साथ हो चुकी है मीट के मामले में मोए, क्योंकि बहुत ज़्यादा मीट की लाइन पे बहुत ज़्यादा रश था। तो खैर हम लोग जा रहे हैं जी अब वापस। हमने सोचा है कि मीट हम जो है ना वो ले लेंगे ओबन से, वो भी अली सुपर मार्केट की दूसरी शॉप। अच्छा जी, आज हम ना ओबन सेंट्रल में आ चुके हैं क्योंकि लकैम्बा में हमारे साथ ना मोए हो चुकी है। ये अली सुपर मार्केट की दूसरी शॉप है और ये इनकी बुचर शॉप है जो कि ओबन सेंट्रल में मौजूद है, एलडी के बिल्कुल साथ। और यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं। मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने मीट की शॉपिंग में यहाँ से क्या क्या ऑर्डर किया था। यहाँ पे रश ना होने की वजह से हमारी बारी फौरन से पहले आ गई थी। 6 मीडियम चिकन करने, करी पीसेस। जी हाँ, हमने जाते साथ ही उनके ऊपर इतने बड़े ऑर्डर का बम गिरा दिया, यानी कि 6 मीडियम चिकन साफ करके कट करने थे, वो भी करी पीसेस में। और उसके बाद की शॉपिंग आपको साथ साथ दिखाती हूँ। ये इनके पास चिकन, मटन, बीफ और मिन्स की सारी वैरायटी मौजूद है। हर तरह के स्कॉच फिलेट्स और हर तरह की रिब्स और हर तरह की स्टेक कट्स इनके पास मौजूद होते हैं। तो इसके बाद देखिए मैंने क्या क्या लिया। गोट मिन्स चाहिए, ये 1 kg, हाफ kg के पैक बनाने। और कौन से? अच्छा, गोट कटलेट इनके पास पड़े हैं, चापे हैं हमारे पास, चापे पड़े हैं पास। ठीक है। तो खैर यहाँ पे मैंने इनकी सारी दुकान को अच्छी तरह से टटोल लिया था कि इसमें मुझे और कौन सी चीज़ चाहिए और कौन सी चीज़ मैं मिस आउट कर रही हूँ देसी ग्रोसरी में, जो मुझे मेरे पास मौजूद नहीं है या मुझे चाहिए है ईद के दिनों में। तो खैर मैं यहाँ पे हर चीज़ चेक कर रही थी। इनके पास बहुत ज़्यादा ग्रोसरीज नहीं है, लेकिन बेसिक ग्रोसरीज जिसमें मसाले होते हैं और जिसमें कुछ बेसिक मसाले होते हैं या फिर शान के डब्बे वाले मसाले होते हैं और थोड़ी बहुत दालें जो होती हैं वो इनके पास मौजूद हैं। फ्रीज़र आइटम्स भी कुछ ना कुछ मौजूद हैं, लेकिन
लेकिन अगर आपको डिटेल ग्रॉसरी करनी है तो इनके पास हर चीज़ मौजूद नहीं होती। तो खैर यहाँ पे मसालों की भी वैरायटी को मैं एक बार छान के देख रही थी कि इनमें से कोई ऐसा मसाला तो नहीं है जो मेरे पास मिस आउट हो चुका है या मुझे जिसकी बहुत अशद ज़रूरत है। तो यहाँ पे मैं ढूंढ रही थी काफ़ी सारे मसाले, तो मैंने जो है 1-2 मसाले देखे भी थे और उसके बाद उनको ले लिया था। तो चिकन के बाद मीट और मिन्स और उसके बाद मटन और बीफ, इन सब चीज़ों का ऑर्डर इतना बड़ा हो चुका था कि मैं बाहर आ गई और मैंने थोड़ा बहुत मॉल का जायज़ा लेना शुरू कर दिया। यहाँ पे मुझे नज़र आई अपनी पिक्चर अपने कप्तान की, जिसको देख के मुझे बहुत अच्छा लगा। अच्छा जी, क्या क्या लिए? ये बीफ का हड्डियाँ, ये हड्डियाँ, ये वो निहारी की, ये पाए हैं। ये कितने पाए हैं? ये 12 हैं। ओह माय गॉड, दिखाना जरा, इतने ज़्यादा। अच्छा, और क्या? ये निहारी का मीट है, ठीक हो गया। निहारी पाए और गोट पाया, और इसके अलावा ये क्या है? ये मटन हो गया, ठीक हो गया। ये कीमा 1 kg ठीक हो गया। मटन, और ये बीफ है 22। ठीक है। यस यस। So we can climb upstairs? तो हमारा ऑर्डर रेडी हो चुका है। हंसी खुशी अब हम इधर से जा रहे हैं। कुछ चीज़ें आसिम ने पिक कर ली थी और कुछ चीज़ें जो है मैं बेचारी पिक करके लेके जा रही थी। इसमें कुछ राइस थे, उसके अलावा थोड़े से चिकन थे, 2 अपने छोटे छोटे बच्चों के हवाले भी हमने कुछ चीज़ें की हुई थी। तो एस्केलेटर से हम नीचे जा रहे थे, सामने ही हमारी गाड़ी थी। अच्छा जी, तो लकेम्बा में हमारी शदीद किस्म की जब मोए हो चुकी है, मैंने थोड़ी बहुत शॉपिंग की। उसके बाद हम लोग ओबन आ गए और यहाँ पे अली सुपरमार्केट की जो दूसरी शॉप है, अली हलाल मीट, जहाँ पे हलाल मीट मिलता है, तो वहाँ पे हम आ गए थे। हमने वहाँ से सब कुछ ले लिया है। मैंने आपको साथ साथ दिखाया है कि मैंने पाए लिए हैं, निहारी का मीट लिया है, बीफ लिया है, मटन मिन्स लिया है, चिकन लिए हैं ढेर सारे। और अब जो है ना फ्रूट्स और वेजिटेबल्स और दूसरी जो ड्राई गुड्स होती हैं उसके लिए मैं आ चुकी हूँ। ओबन की सबसे बड़ी मार्केट जमजम विलेज ग्रोसर, बहुत ज्यादा फेमस है, बहुत अच्छी मार्केट है। मैं अंदर चल के आपको दिखाती हूँ। मार्केट जबरदस्त है, इसमें हर चीज आपको मिल जाती है। लेकिन मुझे इनकी मीट शॉपिंग से ज्यादा इनकी ड्राई गुड्स पसंद है। मीट शॉपिंग के लिए मैं अली सुपरमार्केट के अलावा किसी पे ट्रस्ट अभी तक नहीं करती, इसीलिए मैं उनसे ही मीट लेती हूँ। मुझे उधर ही सेटिस्फेक्शन होती है, अच्छा मीट मिलता है। तो यहाँ से अभी हम सारी ड्राई गुड्स वगैरह लेंगे। मैं आपको पूरी मार्केट दिखाती हूँ। ये मार्केट बहुत अच्छी है, इससे हर चीज तकरीबन मिल जाती है। तो अभी चलते हैं फटाफट से और यहाँ से फिर शॉपिंग करते हैं। फीलिंग किड्स, ईद की ग्रोसरी शॉपिंग के लिए कैसा फील हो रहा है आपको? अच्छा फील हो रहा है। Very bad. कितना भूख लग रही है। I feel like रोजा लग रहा है। I feel like I want some eating. अच्छा, एंटर होते ही इन्होंने ना बहुत सारे यहाँ पे फ्रूट्स लगाए हुए हैं। तो यहाँ पे एंटर होते ही हमें नज़र आई ढेर सारी ऑफ़र्स। और आपको तो पता है जब औरतों को बहुत सारी ऑफ़र्स नज़र आती हैं तो वो तो पागल ही हो जाती हैं। चावलों पे ऑफ़र्स, फ्रूट्स पे ऑफ़र, वेजिटेबल्स पे ऑफ़र, काफ़ी ज़्यादा अच्छी ऑफ़र्स थी। मैंने ऑफ़र्स का फ़ायदा उठाया। परदेसी होने की खातिर सबसे पहली चीज़ जो मैंने उठाई वो थी धनिया। धनिया यहाँ पे बहुत महंगा मिलता है, यहाँ पे $2.5 का मिल रहा था। खैर ये भी मेरे हिसाब से ठीक ही था, तो फिर मैंने यहाँ से ले लिया। उसके बाद हम जमा कर रहे हैं जी अपने लिए टमाटर, सामग्री इकट्ठी कर रहे हैं हम ईद के लिए। 10 I don't know how many. 1, 2, 3, 4, 5. तो जमजम के वेजिटेबल गार्डन से निकलकर अब हम आ गए हैं जी आइल्स की तरफ, क्योंकि वेजिटेबल्स को फलांग के आगे आना ही एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। तो यहाँ पे हम आइल्स में आ चुके हैं और यहाँ पे अब बाकी की ग्रोसरी हम लोग यहाँ से करेंगे। यहाँ पे भी हम सारी आइल्स को छांटेंगे, पांटेंगे और देखेंगे कि हमें कौन सी चीज़ें इनमें से चाहिए और कौन सी हमें नहीं चाहिए। तो खैर इनके पास वैरायटी बहुत ज़्यादा होती है, मतलब एक ही चीज़ की बहुत सारी वैरायटी इनके पास पड़ी होती है और सारी हलाल होती है। तो सबसे बड़ा इशू जो मुझे आता है ना वो यही होता है कि जब आप ग्रोसरी शॉपिंग जाते हैं ना, अगर आप एक स्टोर पे गए हैं तो वहाँ पे वैरायटीज़ नहीं मिलती, लेकिन इस स्टोर पे मुझे हमेशा डिफरेंट वैरायटीज़ मिलती हैं एक ही चीज़ की। इसलिए मुझे ये स्टोर बहुत अच्छा लगता है। ये फ्रीज़र सेक्शन में सारी मिठाइयाँ यहाँ पे पड़ी हुई हैं। अंगूरी चमचम, आप देखें यहाँ पे कितने मज़े की कलरफुल अंगूरी चमचम, कितनी ज़्यादा ये प्यारी लग रही है।
मुल्तानी सोन हलवा यूनाइटेड किंग का। अच्छा, यूनाइटेड किंग की जो प्रोडक्ट्स हैं बहुत अच्छी हैं, पर इनसे भी अच्छी हैं रहमत शीरी की। वो मैं देख रही हूँ रहमत शीरी की, ये रहमत शीरी की प्रोडक्ट्स पड़ी हुई हैं, लेकिन इसकी रहमत शीरी की जो ये प्रोडक्ट्स हैं ना कुछ काफ़ी ज़्यादा अच्छी हैं। पुलाव ज्ञान। अच्छा जी, ये पेस्ट है। कौन से मसाले लिए आपने? पुलाव बिरयानी, ठीक है, मुर्ग छोले और निहारी का भी लो। पाए का भी ले लें। ढूंढो पाए पाए का वैसे मैं घर के मसालों से बनाती हूँ, लेकिन मुझे ये नेशनल का चिकन तंदूरी मसाला काफ़ी ज़्यादा पसंद है, इसका जायका बहुत अच्छा है। ये वाला मैं ले रही हूँ। ये ठीक है? हाँ ये ठीक है। और कौन सी? और स्प्लिट पीस वो जो होते हैं चने की दाल। ईरानियन चना दाल। अब इसमें और इसमें क्या फ़र्क है मुझे कोई पता नहीं है। सारी आइल्स का बगौर जायज़ा लेने के बाद हमने बहुत सारी चीज़ें इकट्ठी कर ली थी और इसके बाद हम आ चुके हैं जी ऑफ़र्स के सेक्शन में। फ्रंट पे लगी हुई होती हैं यहाँ पे नौर की चटपटा नूडल्स के ऊपर बड़ी अच्छी ऑफ़र थी। चावल है, ऑयल है, बादाम दूध है, काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट चीज़ें पड़ी हुई थी जिनके ऊपर ऑफ़र थी। अच्छी ऑफ़र थी और काफ़ी चीप प्राइस पे लगी हुई थी। मुझे इनमें से कोई चीज़ चाहिए नहीं थी, इसी वजह से सक्सेसफुली मैंने इन सब ऑफ़र्स को इग्नोर किया और आगे चली गई। जितनी चीज़ें चाहिए थी वो मैं लेके आ चुकी थी, लेकिन आपको तो पता ही है कोई ना कोई चीज़ तो पीछे रह ही जाती है। यहाँ पे पड़े हुए थे पैनकेक्स, जो कि एक डिफरेंट थिंग थी। कभी भी मैंने मार्केट में नहीं देखा कि पैनकेक से बन के सेल हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पे बने हुए पैनकेक्स मिल रहे थे। यहाँ पे ब्रेड सेक्शन में मैं चेक कर रही हूँ कि क्या चीज़ रह गई है, अगर कुछ रह गया तो मैं वो भी ले लूँ। हाँ, ट्रॉली में रखो। खजूरें लगी हुई हैं, डिफरेंट टाइप की खजूरें हैं, चॉकलेट्स हैं, मीठे हैं, बिस्किट्स हैं, नान फताइयाँ, और इनकी बेकरी सेक्शन की प्रोडक्ट्स बहुत अच्छी हैं। ये सारी कपकेक्स हैं और काफ़ी ज़्यादा चीज़ें। मैं एक स्पेशल किस्म के रैप इनसे हमेशा लेती हूँ, तो वो मैं देखने आई थी कि आज अवेलेबल हैं कि नहीं। यहाँ पे अवेलेबल हैं। ये वाले जो रैप्स हैं ना स्पेशली, वो मुझे इन्हीं से मिलते हैं और ये बहुत बड़े रैप्स हैं। तो दिखाती हूँ, ये ना तकरीबन 33 सेंटीमीटर के रैप्स हैं और इसमें 10 पीसेस होते हैं। इसमें इतना ज़बरदस्त बरीतो बनता है, सैंडविच बनते हैं, बहुत आला। अच्छा जी, तो हम लोगों ने अपनी ग्रॉसरी शॉपिंग कंप्लीट कर ली है और मैं आई थी जमजम विलेज ग्रॉसर पे। काफ़ी मंथ्स के बाद मैं यहाँ पे आई हूँ। बहुत अच्छी मतलब मार्केट हो गई है। उससे भी पहले से भी ज़्यादा मुझे इस पे ना वैरायटी मिली है, बहुत ज़्यादा चीज़ें मिली हैं। तो बहुत ज़्यादा अच्छी मार्केट थी और सब कुछ अवेलेबल था। ईद के लिए लोग बहुत ज़्यादा यहाँ पर शॉपिंग कर रहे थे, काफ़ी ज़्यादा रश भी था। तो मैंने अपनी बस ग्रॉसरी कंप्लीट कर ली है। अभी हम जा रहे हैं बच्चों को लेकर। अच्छा जी, हम लोग यहाँ पे ना पार्क में आ चुके हैं बच्चों को लेकर, क्योंकि ग्रॉसरी हम लोगों ने कर ली थी और मीट जो है वो मैंने अपनी फ्रेंड के घर पे अभी फ़िलहाल रखवा दिया। और अभी जो है हम लोग आ गए हैं पार्क में, और क्योंकि हमने काफ़ी दूर जाना है जिसकी वजह से ना हम लोग मीट हमने वहाँ पे रखवा दिया है, ताकि जो है ना वो फ्रिज में पड़ा रहे। जब हम जा रहे होंगे तो फिर हम उनसे ना मीट पिक कर लेंगे और फिर चले जाएंगे। यहाँ पे ग्राउंड बिल्कुल गीला है। तो पार्क में हमने 1 घंटा गुजारा, लेकिन धूप इतनी तेज़ थी और गर्मी इतनी ज़्यादा थी कि वहाँ पे बैठा नहीं जा रहा था। तो हम फाइनली जा रहे हैं अपनी फ्रेंड के घर, आतका के घर हम लोग वापस आ गए थे, ताकि हम वहाँ पे बैठ के 2-3 घंटे वहीं पे गुजारें। और यहाँ पे आने के बाद बहुत अच्छा फील हो रहा था। बच्चे आराम सुकून से खेल रहे थे और हम इंजॉय कर रहे थे। अच्छा जी, तो अभी जो है हम लोग ग्रैनविल में आ चुके हैं अलजना पे, क्योंकि आज हमारा अफ्तारी करने का इरादा है अलजना के ऊपर। हम लोग काफ़ी देर पार्क में बैठे, बच्चों को खिलाया। उसके बाद हम लोग मैं अपनी फ्रेंड के घर चली गई थी, आतका के घर, और अभी हम लोग अलजना आ चुके हैं। हमारा प्लान बना था कि आज अरसे से अलजना नहीं खाया, तो आज अलजना चलते हैं, वहाँ पे अफ्तारी करते हैं और फिर उसके बाद जो है अपने दिन को जो है वो अच्छा सा एंड करेंगे। तो अभी चलते हैं अलजना पे। अच्छा जी, ये है अलजना की मार्केट। बिल्कुल अफ्तारी से 30 मिनट्स पहले ही हम लोग आ चुके हैं यहाँ पे, ताकि हमें टेबल वगैरह मिल जाए। अच्छा जी, अलजना इतना बिजी है कि हमें बिल्कुल भी इस टाइम ना बैठने की जगह नहीं मिल रही। ये भी बंद है, ये टेबल, ये देखें। तो आखिरकार टेबल मिल गया है हमें। तो अभी बस हमें टेबल यहाँ पे मिल चुका है और अभी अंदर बहुत ज़्यादा रश है, दरवाजे तक यहाँ पे रश है। मैं आपको दिखा रही हूँ, दरवाजे से भी बाहर लोग निकले हुए हैं। थोड़ा सा रश ख़त्म होगा तो हम अपना ऑर्डर करेंगे।
बंदे ने रखा हो रोज़ा और सुबह सवेरे वो अपने घर से निकल जाए, काम 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 और सिर्फ काम कर रहा हो, तो उसको इतनी ज़्यादा भूख लगती है, आप इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं। हमारा भी हाल कुछ ऐसे ही था, सारा दिन हमारा लग गया। उसके बाद फाइनली जब फूड सामने आया ना, तो उसके बाद चिरागों में रोशनी बिल्कुल निकल गई थी। मैं तो इस फूड को देखने के बाद ना मेरे अंदर हिम्मत ही नहीं थी कि मैं फ़ोन पकड़ सकती। मैंने कहा मारिया फ़ोन को रखो साइड पे, ये सारा फूड खा लो, फिर उसके बाद बाकी चीज़ें देखी जाएंगी। अलजन्ना का फूड सिर्फ एक ही बात कहना चाहूँगी, इज़ ऑलवेज लव। ये ग्रैनविल का अलजन्ना हमें बहुत अच्छा लगता है और इतना मज़े का आज फूड था ना कि मैं आपको क्या बताऊँ। पहले से भी ज़्यादा अच्छा लग रहा था, पता नहीं रोज़े का कमाल था या फूड ही बहुत मज़े का था। खैर खूब हमने इंजॉय किया। अब अलजन्ना से इतना मज़े का खाना खा के ना हम जा रहे थे कि अचानक हमें याद आया कि यहाँ पे एक ज़बरदस्त बेकरी है, वहाँ चलते हैं। ये क्या इसका नाम है बेकरी का? अबलास। अच्छा जी, तो खाना खाने के बाद स्वीट टूथ किसका नहीं होता, मीठा किसको नहीं पसंद होता। और इनकी पेस्ट्रीज तो हैं ही बहुत कमाल की। इनकी डेकोरेटिव आइटम्स तो इतनी प्यारी लग रही थी, मैंने कहा ज़रा इस चिकन के साथ थोड़ी सी पिक्चर मैं भी बनवा लूँ, इतनी मुझे अच्छी लग रही थी। उसके बाद इनकी वैरायटी देखें, इनके पास टर्किश लेबनीज़ किस्म की मिठाइयाँ होती हैं। उसके अलावा इनके पास बड़े ज़बरदस्त किस्म के डेकोरेटेड किस्म के केक्स होते हैं। ये बिल्कुल पाकिस्तानी स्टाइल के तो नहीं होते, लेकिन इनके केक्स काफ़ी अच्छे हैं। मैंने कुछ 2-3 टाइप के इनके केक्स ट्राई किए हुए हैं, मुझे अच्छे लगे थे। फ्रेश क्रीम केक्स इनके अच्छे होते हैं। उसके अलावा इस बेकरी की रेपुटेशन बहुत अच्छी है। इनकी टर्किश किस्म की जो मिठाइयाँ हैं लेबनीज़ स्टाइल की, वो बहुत मज़े की होती हैं। और उसके अलावा जो इसका फ्रेश फ्रूट का केक है वो भी बहुत ज़्यादा मज़े का है। उसके अंदर ये वाटरमेलन का भी यूज़ करते हैं, वो बहुत अच्छा लगता है। तो खैर यहाँ से हम लोगों ने अपनी पेस्ट्रीज़ ख़रीद ली थी, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की। उसके बाद अब हम लोग जा रहे हैं जी घर की तरफ। वहाँ जाके आतका के हाथ की वर्ल्ड बेस्ट चाय पी हमने और उसके साथ इंजॉय की हमने पेस्ट्रीज़। और पेस्ट्रीज़ को हमने कैसे इंजॉय किया वो भी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो ये जितनी भी पेस्ट्रीज़ थी ना, इनके डिफरेंट फ्लेवर्स थे। कुछ कुकी एंड क्रीम था, किसी में आलमंड्स थे और उसके अलावा किसी में कैरमल था। तो ये डिफरेंट फ्लेवर की डिफरेंट जो थी वो पेस्ट्रीज़ थी। और ये अबलास बेकरी से हमने ख़रीदी थी। बाद में मुझे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, कमेंट्स आते हैं, इसलिए मैं पहले ही बता रही हूँ कि ये मैंने ग्रैनविल में अबलास बेकरी से ली थी। अंदाज़ा लगाएं, आज का दिन मेरा स्टार्ट हुआ था बोखम हिल्स से, उसके बाद लकैम्बा, लकैम्बा के बाद ओबन, ओबन के बाद ग्रैनविल और ग्रैनविल के बाद दोबारा मैं अपनी फ्रेंड के घर और उसके बाद बीच में मैं ब्लैक्सलैंड पार्क भी गई थी, उसकी लोकेशन में डालना भूल गई थी। तो खैर हमारा आज का दिन एक रोलर कोस्टर से कम नहीं था। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ पेस्ट्रीज़ की रवायत हमारे यहाँ कैसी है। इस बच्चे ने सारा टाइम मेरे से आज दोस्ती नहीं की। जैसे ही पेस्ट्रीज़ देखी तो ये बच्चा मेरे से ऐसे दोस्ती की कि जैसे मैं ही इसकी बेस्ट फ्रेंड हूँ। तो आते साथ जुहान के साथ मैंने जो है उसकी बर्थडे सेलिब्रेट की। हमारे यहाँ एक रिचुअल है, जब भी केक आता है तो मैं सारे बच्चों को केक कटवाती हूँ ताकि बच्चों को अपनी बर्थडे बार बार इंजॉय करने का मौका मिले। तो आप भी देखें मैंने जुहान को कैसे केक कटवाया। जुहान के बाद बारी बारी सब बच्चों की बारी आई और कैसे मैंने सारे बच्चों को केक कटवा के खुश किया। Happy birthday to you. Happy birthday to you. To you. बस हो गया। Happy birthday। Happy birthday to you. तो ये थी हमारी वर्ल्ड बेस्ट चाय जो कि हमने एंड पे एंजॉय की थी। सारे केक कटवा लिए, बच्चों को खुश कर दिया, सारा दिन सेलिब्रेट कर लिया और उसके बाद अब टाटा बाय बाय करने का टाइम आ चुका है और अब हम जा रहे हैं जी अपने घर की तरफ। अल्लाह हाफिज़ कर दिया हम सबको। आई होप आपको मेरा आज का व्लॉग, आज की रूटीन बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको मेरा व्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कॉमेंट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।